दोस्तों, धरती पर जब भी पाप और अधर्म बढ़ते हैं, भगवान को खुद इन चीजों को कम करने के लिए धरती पे अवतार लेने पड़ते हैं। ऐसे ही अवतार भगवान विष्णु ने धरती पर लिए थे, श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में। दोस्तों, मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में धरती पर आधी रात को अवतार लिए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट और बहुत चमत्कार करते थे। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव जाति को सीख देते हैं, जिससे मनुष्य की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले भी जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। दोस्तों, इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है। इसके साथ ही कीर्तन किए जाते हैं और कई जगहों पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। मित्रों, मटकी फोड़ने की रस्म से भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखे रहने के लिए नहीं कहते, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ न खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण भगवान के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सुनिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दी और खुद ही मथुरा के राजा बन बैठे। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी के साथ हुआ। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, ये कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस वसुदेव को मारने के लिए उठा। तभी देवकी ने भैया से प्रार्थना किया कि हे भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतानें होगी उसे मैं तेरे सामने ला दूंगी। हे भैया, अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। तब कंस देवकी की बात मान ली और वापस मथुरा चले गए। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिए। दोस्तों, वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस मार डाले। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। इधर भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि को उस समय हुआ था जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। उनके इस संसार में आते ही पूरा कारागृह प्रकाश से भर गया। दोस्तों, तभी एक आवाज वासुदेव और देवकी को जगाए और कृष्ण को यमुना के पार अपने प्रिय मित्र नंद के यहाँ छोड़ने और अपनी नवजात कन्या को कंस को देने के लिए कहे। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कंस को कन्या दे दी। कंस ने जब इस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में उड़ गई। कन्या ने देवी का रूप धारण कर कंस से कही कि मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुम्हारा दुश्मन जन्म ले चुका है। यह देखकर कंस चौंक गया और घबरा गया। इसके बाद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उन सभी को मार दिए। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मामा कंस का वध किए और अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन पर विराजमान किए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। अगर आपको इस वीडियो द्वारा कृष्ण भगवान की जन्म कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।